रिकॉर्ड है, कम से कम 200 साल पुराना ये हमारा कब्रिस्तान है। और ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये पहले अंग्रेज शासन में जो इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक जेफो था, उसको डेंकन कहा जाता था। उस जमाने में हमारे लोग फॉरेस्ट के साथ जुड़े हुए थे, तमाम काम फॉरेस्ट का हमारे ही लोग करते थे, चकरौता से लेकर कालचे तक। तो उन बड़े बड़े अफसरों ने हमें उस जमाने में लोगों का तो दावा है कि 70 साल से 80 साल से 100 साल से हम लोग हैं। देखिए, और जो अभी इसके डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने देखे हैं, इसमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमको मिला नहीं है जो पोजीशन को ऑथराइज करता हो। मैं साबित कर दूंगा, न्यायालय में एक एक चीज मैं साबित करने को तैयार हूँ कि षड्यंत्र के तहत किया गया। इनकी जो मनोकामनाएं थी, इनकी जो वो थी, ये गृह सुरक्षा से संबंधित मैटर है। बहाना है सिर्फ कब्रिस्तान और मजार का, ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉरेंसिक जांच करा लीजिए, जितनी फील्ड के पास की जितनी कब्रें हैं सब 1988 के बाद की बनी हुई है। फॉरेंसिक जांच कर लीजिए। मैं अभी भी संस्थाओं को कह रहा हूँ। बीते शनिवार से रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर बने कब्रिस्तान का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और आए दिन कब्रिस्तान की भूमि को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जहां मुस्लिम पक्ष 70 साल से इस भूमि पर अपना स्वामित्व बता रहा है, वहीं वन विभाग के उच्च अधिकारी मुस्लिम पक्ष के दावे को सिरे से नकार रहा है और लगातार इस विवाद पर नजरें बनाए रखे सच क्या है सबके सामने लाने के लिए प्रयासरत सुरेंद्र जोशी, जो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ मीडिया की कड़ी से भी जुड़े हैं, आपने इनका दावा भी सुना, लेकिन हकीकत अभी तक सामने नहीं आ पाई। आज सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डीएफओ कार्यालय कालसी में एकत्रित होकर अपना पक्ष रखा और चीफ कंजर्वेटर वन विभाग को अपना ज्ञापन दिया। इस खबर पर हमारे ब्यूरो रिपोर्टर नजरें बनाए हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे विवाद का ग्राउंड जीरो से एक और सच का दावा और सुरेंद्र जोशी से हुई वार्ता। देखिए क्या कुछ कहते हैं सुरेंद्र जोशी। मजारें जो इनके द्वारा बनाई गई थी, ये लोग कभी तो कहते हैं 200 वर्ष से हमारे कब्जे में है, कभी कहते हैं 70 वर्ष से, और कभी 35 वर्ष से कहते हैं। और विशेष इनका कहना यह है कि 77 से हमारे ये क्या कहते हैं 70 से हम लोगों का कब्जा, और 77 के हमारे पास दस्तावेज हैं। 1978 तक उस स्थान पर एसएसबी का कैंप रहा है, पूरी बटालियन रही है, जो कि आजकल चंबा में स्थित है। उसको यहां से षड्यंत्र के तहत भगाया गया था, एसएसबी को यहां से हटवाया गया था। और उसके बाद जब 78 के बाद एसएसबी चली गई, तो उस स्थान पे उसके आसपास जंगलों में जितने भी हमारे जौनसारी लोग हैं, चाहे वो ब्यास भूड़ के लोग हैं या कालसी के लोग थे, आमबाग के लोग थे, सब लोग अपने पशुओं का चुगान भी उस क्षेत्र में करते थे। और वहां पर एक जोहड़, जिसको ताला भी बोलते हैं, वो भी स्थित है। उसके बाद वहां पर 3 दिन का 86 में 3 दिन का आरएसएस कैंप भी उस स्थान पर चला है और डेली आरएसएस की शाखाएं भी वहां पर लगती थी। उसके बाद जो हम स्थानीय लोग थे कालसी के, और खुद इन मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां पर हमारे साथ क्रिकेट खेल चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि इन्होंने 89-90 के बीच में जो सबसे पहली कब्र गाड़ी है, वो ऊपर जहां पर बच्चे खेलते थे, सब लोग खेलते थे, वो पिच में गाड़ी है, यानी कि सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास किया। जब 1980 में वन सेक्शन अधिनियम लागू हो गया, उसके बाद ये दस्तावेज इन्होंने फर्जी तैयार किए हैं, चाहे वो मैप हो या भूमि संरक्षण वन प्रभाग का पत्र हो। वन प्रभाग के रिवर रेंज कालसी में पिछले 2 दिनों से लगातार कब्रिस्तान का मामला तूल पकड़ रहा है। हम सच्चाई को जानना चाहेंगे। जिस प्रकार मुस्लिम पक्ष पिछले 2 साल, कोई 70 साल से अपना दावा पेश कर रहे हैं, और फॉरेस्ट का क्या दावा है, ये तो खैर सच्चाई डीएफओ से जब हमारी बात होगी उनसे ही जान पाएंगे। लेकिन अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे जो ये फॉरेस्ट के जो बोर्ड यहाँ पे लगा, जिस भूमि पर विवाद चल रहा है कब्रिस्तान को लेके, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पे वन अतिक्रमण करना, वन संरक्षण या वन जीवों की हत्या करना भारतीय दंड अधिनियम 2027 के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी सच्चाई हम आपको ये बता रहे हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि हमारा 70 सालों से यहाँ पे हमारा कब्जा है इस कब्रिस्तान पे, लेकिन यहाँ पे एक सच्चाई मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इस बोर्ड भी स्पष्ट लिखा है 2011 और 2012। 2011-12 में यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया था, और यहाँ पे कचनार, बांस, शीशम, बेड़ा और जामुन आदि के वृक्षारोपण कार्य किया गया था। लेकिन आज अगर धरातल में देखते हैं तो यहाँ पे कहीं भी कोई भी वृक्ष नहीं दिख रहा है,
और सिर्फ यहाँ पे जो कब्रें हैं वो बनाई गई है। आखिरी वृक्षारोपण का जो ये कार्य किया गया था 10.17 हेक्टेयर के तौर पे जो ये काम हुआ था, इसमें जहाँ पे अब यहाँ पे कब्रिस्तान बनाया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये 2011-12 का जो दावा फॉरेस्ट कर रहा है इस बोर्ड को लगा के, या जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारे पास 2016 में ये भूमि लैंड की गई थी। अगर भूमि लैंड की है उन्हें 2016 में, इनको लैंड अगर ये भूमि हुई है तो 2011-12 में जो वृक्षारोपण कार्य क्या है, अगर यहाँ पे हुआ तो भूमि किस तरीके से लैंड हुई है, सच्चाई क्या है? ये तो जो यहाँ के जो SDM है तहसील कालसी के, उन्होंने कहा है कि ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि इसमें सच्चाई क्या है। अब देखना होगा कि इसमें फॉरेस्ट या तहसील डिपार्टमेंट किस तरीके से अग्रिम कार्रवाई जारी करते